बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रघुमल भट्ट ने बताया कि सभी टीवी चैनल ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के एग्जिट पोल दिखाए, जबकि मेरे रुझान के मुताबिक परिणाम एकदम उलट होंगे। सभी चैनलों ने अनुसूचित जाति दलित समाज का वोट, जिनकी आबादी हरियाणा में लगभग 22.50% है, उसको कांग्रेस का वोट बैंक मानकर सर्वे दिखाया, जबकि कहानी इसकी उलट है। रघुमल भट्ट ने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। एग्जिट पोल में तो बिल्कुल एक तरफा माहौल दिखाया गया है, लेकिन एग्जिट पोल को नकारते हुए, क्योंकि हम तो पिछले चुनाव अभियान से ही शुरू हो गए थे कि इस बार हर हालत में किसी भी कीमत पर भाजपा को दोबारा सत्ता में लेके आना है, क्योंकि भाजपा ने जो नॉन चमार शेड्यूल्ड कास्ट हैं, हरियाणा में 2 कैटेगरी हैं, एससी और डीएससी। शेड्यूल्ड कास्ट में 4-5 नाम है, चमार है, जाटव है, रेगर है, जटिया है, रविदासिया है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय के 2020 में मनोहर लाल जी ने एक नया नाम दे दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियां, और उनको अलग से 10% आरक्षण एजुकेशन में दे दिया। जबकि हमारी मांग तो ये थी कि ये आरक्षण हमें नौकरियों में मिले, ताकि हम, जब लोग बहुत लंबे समय से पिछड़े रह गए हैं, हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, सारा का सारा आरक्षण एक ही जाति की तरफ चला जा रहा है, तो इस बंटवारे की लड़ाई हो रही थी। मनोहर लाल जी ने कहा कि पहले शिक्षा में ले लो, बाद में आगे इसको लागू कर देंगे, तो एक नया नाम दे दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। तो हमने इस पूरे तबके को मोबिलाइज किया। उसका ये परिणाम हुआ कि आज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। 260 बच्चे तो एमबीबीएस में हरियाणा से, हमारे डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के, वाल्मीकि, धानाक, सासी, खटीक, बाजीगर, नर, ओरना, सपेला, इन सब जातियों के इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया तो 40 बच्चे तो पीएचडी में हैं, ये डीएससी बनने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद, क्योंकि उससे पहले कभी सवाल उठा नहीं सकती कोई बच्चा पीएचडी में आ जाए। तो हम ये इन जातियों को मोबिलाइज इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए कि मनोहर लाल जी ने वायदे किया था, लेकिन बीच में नायब सैनी जी आ गए, तो हमने उनको भी कहा भाई ये हमें अलग से आरक्षण दो। शिक्षा में दिया, आपका आभार है, धन्यवाद है, हम आपको नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर उनको नौकरी में भी आना है। पहले बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आरक्षण का बंटवारा सर्विसेज में हो। नायब सिंह जी को कई बार मिले, उन्होंने हाँ भरी। इसी बीच 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ गया पूरे देश के लिए कि देश में आरक्षण जो है जाति विशेष की तरफ चला गया है। जो वंचित जातियां रह गई हैं, जो छोटी छोटी जातियां थी, उनको नहीं मिल पाया, तो उनको हिस्सेदारी प्रदेश का मुख्यमंत्री दे। जब ये निर्णय आया तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी को जाके कहा, जी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और लागू करो। उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और उन्होंने इंदिरा की सभा में 16 अगस्त को घोषणा कर दी मंच से कि हमारी सरकार इसे लागू करती है, लेकिन उस दिन आचार संहिता आ गई तो नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन कैबिनेट की बैठक में 17 अगस्त को ये बिल पास हो गया, और पास होने के बाद क्योंकि आचार संहिता आ गई थी तो वो लागू नहीं हो पाया।